स्वागत है। साथियों, हम बात करें नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति बनकर तैयार है, लागू भी हो चुकी है और कई चरणों में इसको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। पूर्णतः लागू नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इसको अन्य प्रदेशों में जो इसके सब पार्ट्स हैं उनको धीरे धीरे लागू कर इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इसको लागू होना था, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसको रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के अगर हम विद्यालयों में बात करें तो संविदा पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की नियुक्ति हुई है और ये बहुत लंबे समय से, शिक्षा मित्र बहुत लंबे समय से, अनुदेशक 2013 से काम कर रहे हैं। तो क्या इनको निकाल दिया जाएगा या इनको रखा जाएगा, इस पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। नई शिक्षा नीति में संविदा शब्द को समाप्त किया गया है। ये कहा गया है कि संविदा पर कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। जो भी नियुक्तियां हैं वो सब फेयर वे में होंगी और परमानेंट होंगी, मतलब उनको आप निकाल नहीं सकते। तो अगर अनुदेशकों की बात करें तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि अनुदेशक संविदा पर लगे हुए हैं तो इनके बारे में सरकार विचार करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नई शिक्षा नीति के अगर हम पैरा को पढ़ें तो हम वहाँ देखते हैं, वहाँ साफ साफ एक लाइन लिखी है कि प्रत्येक विद्यालय में कार्य अनुभव, खेल एवं स्वास्थ्य और कला के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। एक पैरा क्लियर लिखा है कि इन तीनों विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और तीनों विषयों को पढ़ाया जाएगा। अब इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि जो 100 बच्चों की बाध्यता वर्तमान के शासनादेश में उल्लेखित है वो तुरंत खत्म हो जाती है। जैसे ही नई शिक्षा नीति आएगी, समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इन 3 विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होनी तय है। अब नियुक्ति होगी या इन्हीं लोगों को, अनुदेशकों को ही उसमें सम्मिलित किया जाएगा, तो इतने बड़े पैमाने पर सरकार के पास नियुक्त करने के लिए संसाधन नहीं है। इसलिए सरकार जो अनुदेशक वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए कार्य योजना बनाकर उनको ही इसमें समाहित करने का काम करेगी। बहुत सारे साथी संशय में हैं कि हम निकाल दिए जाएंगे कि हम रहेंगे, तो बिल्कुल वो अपना संशय छोड़ दें। ना तो वो निकाले जाएंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई कठिन या नुकसानदायक कदम उठाया जाएगा। वो लगातार रहेंगे और उनके भविष्य के बारे में सरकार विचार करेगी। जो खबरें, अपुष्ट खबरें आ रही हैं वो इस प्रकार हैं कि सरकार संविदा कर्मियों को लेकर कुछ बड़े ऐलान करने के मूड में है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके विषय में विचार कर रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले सरकार को अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं करती तो वो नई शिक्षा नीति को ठीक प्रकार लागू भी नहीं कर पाएगी। तो इतने बड़े पैमाने पर 27-28 हज़ार अनुदेशक हैं, उनको निकालना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर होगी और निकालने का किसी भी हालत में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग कतई परेशान ना हो, आपका भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित है। जो लोग कहते हैं कि संविदा सब खत्म है तो अनुदेशक नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अनुदेशक निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। परमानेंट वो अपने जहाँ शिक्षण कार्य करें वहाँ लगे रहेंगे और उनके लिए सरकार एक योजना लाकर उनको समाहित करेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में उनके विषयों को स्पष्ट लिखा गया है कि वो अपने विषय में, उनके विषय में 3 विषय जो हैं, कला, शिक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य और कार्य अनुभव, इनमें हर विद्यालय में नियुक्ति होगी। तो पहली चीज़, आपके 100 की बाध्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि 100 की बाध्यता में पक्षपात रहता है कि कुछ विद्यालय के बच्चों को इनका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में बिल्कुल हर विद्यालय में इस तरह के तीनों विषयों के अनुदेशकों की नियुक्ति होनी है। तो वहाँ पर नियमित शिक्षक की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर अनुदेशकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। उनके लिए कोई ना कोई योजना सरकार लाएगी
जो खबरें मिली उनके अनुसार संविदा कर्मी जो नियुक्त हैं शिक्षा मित्र और देश उनके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। बहुत जल्द आपके सामने उसको लेकर सरकार आएगी। इससे जुड़ी जो भी खबरें जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। धन्यवाद।